गोल्ड में यहाँ पे पहले से ही जो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। हमने ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ड्रॉ किया था कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया इसको, ठीक है। इसने फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्स क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रैप किया और मार्केट इसी जोन के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल आने तक का वेट करो, यहाँ से क्या है कि एक हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट उस गोल्ड उससे पहले यहाँ पे सेलिंग मतलब उस लेवल पे जा रहा है, आप देख सकते हो कि किस तरीके रिटेस्टिंग करते हुए इस तरीके से मार्केट जा रहा है। तो फिर यहाँ से हमें एक सेलिंग सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेड की अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपसे कहा था इंट्राडे लेवल के हिसाब से यहाँ पर, ठीक है, जो ट्रेड इस लेवल पे हमारा ट्रेड बनता है, बट इसके ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग जो कि जोन यहाँ पर हमारा है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ से हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक। तो जनरली अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर ये सब निकालना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी इजी है, मैं यहाँ पे आपको सिखा दे रहा हूँ। जस्ट सिंपली मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में काम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली क्या है कि अगर आपको निकालना है, ठीक है, उस दिन का, जैसे अगर हाई मतलब कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में है तो आपको फिब लेना है, लो टू हाई अगर लगा इस तरीके से लगाना है। और वहीं पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हाई टू लो इस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो जनरली देखो मार्केट एक अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर तो फिर आपको ये देखना है, ठीक है, जो ये 0.5 का लेवल है, अगर इस लेवल पे गोल्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ से फिर हमें एक पुल बैक सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर एक चीज आप देखो, ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो और एसएल यहाँ तक का रख के फिर टारगेट 1:2 तक का आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। जनरली अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर इसको ब्रेक करके अगर 0.65 लेवल को रिटेस्ट करके जा रहा है तो फिर एसएल 0.5 रख सकते हो और एसएल यहाँ तक का रख सकते हो, ठीक है। तो जनरली आप इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली एक चीज अगर मैं आपको गोल्ड में यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो फिब के बेसिस पे। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी खास यहाँ पे वर्क करते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे एनालिसिस करें, जनरली गोल्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, मार्केट ने इंट्राडे लेवल के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। बट इस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है। एक रेस्ट यहाँ से सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, उसके बाद फिर मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा रिटेस्ट करने से पहले यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, रिटेस्टिंग भी किया और स्विंग को भी ब्रेक किया। और यहाँ पर क्या हुआ कि सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हुए। अगर रिटेस्टिंग की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो इस लेवल पे यहाँ पे पूरे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हुए और एक झटके में ही उनका सारा एसएल यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो इससे पहले आपको ये देखना है, ठीक है, इंट्रा लेवल बेसिस पे तो आप ठीक हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर हमें छोटे टाइम फ्रेम को कम प्रायोरिटी यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम को हमें ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देना चाहिए। जो हायर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आते हैं तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमें ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। तो जनरली हम 15 मिनट में यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और देखते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड और सप्लाई जोन है। ये जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और डिमांड जोन की अगर हम डिस्कस करें तो इंट्राडे लेवल के हिसाब से यहाँ पर इसने क्या किया कि इसको फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और फिर उसके बाद रिवर्स यहाँ पे हो गया, ठीक। तो जनरली अगर डाउन साइड के अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो एक हमारे लिए सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से जो सपोर्ट है, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक का एक, देखो जोन अगर ड्रॉ करोगे ना तो वो बहुत ही वेस्ट रहता है, ठीक है। ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है, सपोर्ट का। ऐसा इसलिए क्योंकि देख सकते हो कि इस लेवल से पुल बैक, फिर पुल बैक और यहाँ से पुल बैक और फिर यहीं से एक तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो 4 बार यहाँ पे हमें देखने को मिला और 5वीं बार जब इस पे आएगा तो फिर यहाँ पे देखो कंफर्मेशन का आप वेट करो, कैंडल स्टिक देखो या कोई सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है या कोई कैंडल अगर उस तरह का बुलिश कैंडल बन रहा है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। वरना किसी भी लेवल पे अगर बार बार उस लेवल को अगर टच करता है तो वहां पे हमें सेलिंग सिनेरियो हमें मतलब वो टूटने का ज्यादा चांसेस वहां पे रहता है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, रिट्रेस करता है, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे या इसी लेवल पे रुक रुक के यहाँ पे देखो
जोन पर हम रिटेस्टिंग का वेट नहीं करते। जोन पे क्या होता है कि अगर ये डायरेक्ट अगर पूरे जोन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करा तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। हम एंट्री तब और सेलिंग तब करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जनरली क्या है कि हम सेलिंग की अगर बात करें, सेलिंग पे अगर कोई यहाँ पे जोन अगर बना हुआ है, तो अगर इसको इसने डायरेक्ट ब्रेक किया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। जोन पर जोन इसीलिए होता है क्योंकि उसका पूरा मिक्सअप होता है, ठीक है। और लाइंस पर हम अक्सर रिटेस्टिंग का वेट करते हैं, ठीक है। तो जनरली इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से हम कोई अगर उस तरह कैंडल बनाए तो यहाँ पे पुल बैक, मतलब हम यहाँ पे सी साइड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहीं पे अगर मार्केट इस लेवल, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस लेवल तक आ रहा है 4760 तक, तो यहाँ से हम सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में आप इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकते हो।